नमस्कार साथियों। साथियों, भविष्य में यूएसए को रिप्लेस करके चीन एक बड़ी सुपर पावर बनना चाहता है। अमेरिका के दबदबे को कम करते हुए चीन अपना दबदबा पूरे विश्व में बढ़ाना चाहता है। इसलिए चीन के द्वारा सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत करने का प्रयास अपने आसपास के क्षेत्र में और पूरे विश्व के अंदर किया जा रहा है। इसका हाल ही में एग्जाम्पल एक और देखने को मिला, जब चीन के द्वारा ताइवान को चारों तरफ से घेरते हुए मॉक फायर ड्रिल शुरू कर दी गई। एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया गया। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और इसलिए चीन के द्वारा इस प्रकार का सैन्य अभ्यास करते हुए ये दिखाने का प्रयास किया गया कि आने वाले समय में ताइवान को चीन के अंदर जरूर से मिलाया जाएगा। और ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। चीन के द्वारा लगातार इस आसपास के एरिया में अपने दबदबा, अपना प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास लगातार किया जाता है। आए दिन किसी ना किसी देश के साथ कोई ना कोई विवाद चीन का होता रहता है। इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि कैसे एक बड़े युद्ध की तैयारी चीन के द्वारा की जा रही है, किस प्रकार से अमेरिका को भविष्य में एक सुपर पावर के रूप में रिप्लेस करने की तैयारी चीन के द्वारा की जा रही है, कैसे इस रीजनल एरिया में चीन अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ाता जा रहा है। सभी चीजों की चर्चा करेंगे पेंटागन की रिपोर्ट को आधार मानते हुए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक अमेरिकन रिपोर्ट की। अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अंदर इस प्रकार का खुलासा किया गया है कि चीन आने वाले भविष्य में भारत के अरुणाचल प्रदेश, ताइवान और आसपास के रीजन में अपना प्रभुत्व और ज्यादा बढ़ाने वाला है। इवन ताइवान को तो अपने क्षेत्र के अंदर शामिल चीन के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार की बातें लिखते हुए भारत को भी नसीहत अमेरिकन रिपोर्ट के द्वारा दी गई। जो अमेरिका पिछले कुछ समय से भारत के साथ लगातार अपने संबंधों को खराब करने का प्रयास कर रहा है, स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसी अमेरिका के द्वारा भारत को भी चेतावनी दी गई कि चीन से बचकर रहने की जरूरत है। चीन आपके साथ दोगला रवैया अपना रहा है। चीन एक तरफ पाकिस्तान से संबंधों को मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ आपके साथ संबंधों को मजबूत करने का दिखावा कर रहा है। तो इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे। जैसे ही इस प्रकार की रिपोर्ट्स निकल कर आती है, इसके बाद चीन के द्वारा ताइवान को चारों तरफ से घेरते हुए सैन्य अभ्यास शुरू किया जाता है। न्यूज यहाँ पे बननी शुरू हो जाती है और चीन की मंशाओं को लेकर पूरा मीडिया, पूरी वैश्विक मीडिया यहाँ पे चिंता में आ जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से कुछ चीन और ताइवान की लोकेशन आपको दिखाई देगी। चीन की मेन लैंड से कुछ ही दूरी पर आपको ताइवान दिखाई देगा, जिसको चीन अपना हिस्सा मानता है। और यहाँ पे इस प्रकार से चारों तरफ से ताइवान को घेरते हुए एक मिलिट्री अभ्यास, सैन्य अभ्यास चीन के द्वारा शुरू किया गया। इस एरिया के अंदर किस प्रकार का काम चीन के द्वारा किया जा रहा है और भविष्य को लेकर चीन की क्या क्या मंशाएं हैं, किस प्रकार की एस्पिरेशंस चीन की है, उन सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास वीडियोस के तुरंत से पहुंच जाए। चारू एजुकेट्स नाम से आपको चैनल मिलेगा, जिस पर देश और दुनिया की बड़ी खबरों को इसी प्रकार से हम डेली डिस्कस किया करते हैं। साथ ही शॉर्ट न्यूज के माध्यम से भी आपको जानकारियों से अपडेट करवाया जाता है। इसके अलावा वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारी पूरी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन पे। फिलहाल की जो ताजा खबर है वो आप यहाँ पे देखिए। ताइवान को चारों तरफ से घेरते हुए चीन के द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है, सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया गया है, लाइव फायर ड्रिल करना शुरू कर दिया गया है। इसके काउंटर अटैक करते हुए कॉम्बैट एक्सरसाइज ताइवान के द्वारा भी शुरू की गई है। थल सेना, नौसेना और वायु सेना को ताइवान के द्वारा अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा ताइवान के द्वारा चीन पर आरोप भी लगाया गया है। ताइवान ने चीन पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करने का आरोप लगाया कि चीन आए दिन ताइवान के आसपास इस प्रकार की एक्सरसाइज करता है, चिप्स को घुमाता है, मॉक ड्रिल शुरू कर देता है। इसके अलावा ताइवान की नाकाबंदी करने की कोशिश एक तरीके से चीन के द्वारा की जा रही है। इस प्रकार का आरोप ताइवान के द्वारा चीन पर लगाया गया, जो कहीं ना कहीं सही भी है। चीन के द्वारा आए दिन इस एरिया के आसपास किसी ना किसी तरीके की हरकत की जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से जोन्स के अंदर बांटते हुए ताइवान के आसपास चीन के द्वारा ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है जस्टिस मिशन 2025 सैन्य अभ्यास। ताइवान की नाकाबंदी करने की कोशिश एक तरीके से चीन के द्वारा की जा रही है।
जैसे कि यदि भविष्य में ताइवान पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने की कोशिश चीन के द्वारा की जाती है, तो उसके लिए चीन की सेना पीएलए पहले से ही मिलिट्री रेडी रहे और आगे जाकर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब ताइवान केवल एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, इसको तो चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा काफी पहले से मानता है, लेकिन चीन के द्वारा वैश्विक स्तर पर सुपर पावर बनने के लिए काफी सारे प्रयास इस एरिया के अंदर किए जा रहे हैं। पेंटागन की जो रिपोर्ट हाल ही में निकल कर आई है 2025 में, उसमें इन सभी बातों का खुलासा किया गया है। साथ ही जो हमने डिस्कस किया, भारत को भी इस चीज को लेकर नसीहत दी गई है। अब भारत को एग्जैक्टली क्या चीज यहाँ पे कही गई है वो आप देखिए कि भारत के साथ चीन दोहरी चाल चल रहा है। चीन के द्वारा एक तरफ भारत के साथ संबंधों को मजबूत किया जाता है, एलएसी पर जो भारत के साथ सीमा विवाद हैं, एक तरफ उनको सुलझाने का प्रयास चीन के द्वारा किया जाता है या फिर सुलझाने का दिखावा किया जाता है। दूसरी तरफ भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सैन्य मदद चीन के द्वारा की जा रही है। एलएसी पर चीन ने इस वक्त खामोशी ओढ़ी हुई है। चीन के साथ हमारे काफी सारे विवाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सीमा विवाद के रूप में हो चुके हैं, चाहे वो 1962 की जंग हो, 1967 का नाथुला झड़प हो, 1987 की झड़प हो या फिर 2020 का गलवान घाटी विवाद। ये सभी विवाद चीन के साथ हमारे हो चुके हैं और उसके बाद से इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और शी जिनपिंग के द्वारा मिलकर सुलझाए जाने की बात कही जा रही है। 2024 से ही शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में बॉर्डर विवादों को डीएस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये केवल चीन का एक दिखावा मात्र है। भारत को एलएसी पर सीमा विवाद को सुलझाने का दिखावा करते हुए चीन अरुणाचल प्रदेश की तरफ अपनी नजर बनाए हुए है। आने वाले भविष्य में अरुणाचल प्रदेश को हड़पने की कोशिश चीन के द्वारा की जाएगी, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा जांगनांग बुलाता है। जांगनांग चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम रखा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफी सारी जगहों के नाम भी आए दिन चीन के द्वारा बदले जाते हैं। मई के अंदर ही अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम चीन के द्वारा बदले गए और ये विवाद तब और भी ज्यादा भड़क गया जब अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे भारत मूल की एक महिला जिनका नाम है प्रेमा वोंगजोम, ये चीन से होते हुए यात्रा कर रही थी, तो इनका पासपोर्ट चीनी एजेंसीज के द्वारा जब्त कर लिया गया। इनका कहना था कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, तो भारत का पासपोर्ट यहाँ पे मान्य नहीं होगा, आपको चीन का पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो इस विवाद से चीन की मंशाओं का साफ साफ यहाँ पे पता चलता है। इसके अलावा पिछले साल जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की गई थी, उसको लेकर भी चीन के द्वारा विरोध किया गया। अगेन चीन के द्वारा बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, मोदी जी को यहाँ पे यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा भारत के अंदर लगातार घुसपैठ की कोशिश भी चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में की जा रही है। अभी भी हमने जासूसी नेटवर्क का जो खुलासा अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, उसमें भी हमने देखा था कि चीन का भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल होने का शक खुफिया एजेंसीज को मिला है। और यहाँ पे पेंटागन की रिपोर्ट के अंदर इस प्रकार का दावा किया गया है कि जिस प्रकार से ताइवान चीन के लिए इंपॉर्टेंट है, दक्षिण चीन सागर चीन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को भी चीन के द्वारा उतनी ही तवज्जो दी जाती है। इस एरिया को चीन अपने कोर इंटरेस्ट में मानता है और इस पर आने वाले समय में कब्जा करने का प्रयास जरूर से चीन के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे ताइवान की यदि बात है तो ताइवान को चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है और लगातार इस एरिया के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास चीन के द्वारा किया जाता है, जैसा कि अभी हाल ही में किया गया। और इससे पहले भी काफी बार 2024 में भी ताइवान के एयर डिफेंस जोन के अंदर 3075 बार चीनी विमान घुसे हैं और ये पिछले समय के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके अलावा मई और अक्टूबर 2024 में भी चीन ने ताइवान के आसपास 2 बड़े युद्धाभ्यास किए थे और अब 2025 के अंदर भी ये इतना बड़ा युद्धाभ्यास ताइवान को चारों तरफ से घेर कर चीन के द्वारा किया जा रहा है और भविष्य में नाकाबंदी करने की कोशिश चीन के द्वारा की जाएगी। और ताइवान का ये मानना है कि जिस प्रकार अजगर शिकार को धीरे धीरे जकड़ता है, उसी प्रकार से चीन ताइवान को जकड़ रहा है, उसे थका रहा है, उसकी मिलिट्री ताकतों का टेस्ट ले रहा है। जैसे कि आगे आने वाले समय में जब ताइवान इन सब चीजों से थक जाएगा, तब ताइवान पर कब्जा चीन के द्वारा कर लिया जाएगा। 2035 तक सबसे मॉडर्न आर्मी चीन बनाने वाला है। इस प्रकार का खुलासा भी पेंटागन की रिपोर्ट के अंदर किया गया है। अपनी आर्मी को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज करना, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, सभी तरफ से चीन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 2024 तक चीन के पास 600 न्यूक्लियर वेपन है, जिनको बढ़ाकर 2030 में
1000 तक करने का लक्ष्य चीन के द्वारा रखा गया है और 2035 तक इनकी संख्या 1500 भी हो सकती है। इसके अलावा चीन के पास 300 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के साइलोज ऑलरेडी तैयार हैं और चीन 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऑलरेडी तैनात कर चुका है। मतलब ये तो रेडी टू गो है। आज ही फायर बटन यदि चीन के द्वारा दबाया जाता है तो इन मिसाइलों को फायर किया जा सकता है और बाकी 300 से ज्यादा को बनाने की तैयारी के द्वारा की जा रही है और इनकी स्ट्राइक रेंज को अमेरिका तक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि अमेरिका को सीधे टक्कर चीन के द्वारा दी जा सके, अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती चीन के द्वारा दी जा सके। इसके अलावा चीन के द्वारा अपनी नेवी को 6 नए एयरक्राफ्ट देने की तैयारी भी की जा रही है। फिलहाल के लिए चीन की नेवी के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनको आगे बढ़ाकर 9 करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 2030 तक वॉरशिप की संख्या 435 करने का लक्ष्य चीन ने रखा है। 6ठी पीढ़ी के जेट एयरफोर्स चीन के द्वारा लगातार बनाए जा रहे हैं। 5वीं पीढ़ी के जेट चीन निर्मित कर चुका है। अब 6ठी पीढ़ी पर चीन के द्वारा काम करना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा 21 देशों में नए मिलिट्री बेसिस बनाने की तैयारी भी चीन के द्वारा की जा रही है। पेंटागन की रिपोर्ट में इस प्रकार का खुलासा किया गया है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा साइबर, स्पेस, एआई, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इन सभी दिशाओं में चीन के द्वारा लगातार तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। साइबर अटैक चीन के द्वारा काफी ज्यादा कराए जाते हैं। आप सभी को पता हो तो आसपास के रीजन्स में, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो या फिर चीन का कोई भी पड़ोसी देश, सब चीन के साइबर अटैक से पीड़ित रहते हैं। तो ये सब नए जमाने की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल चीन के द्वारा अपने आप को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा चीन का जो लक्ष्य है 2049 तक अमेरिका की पूरी तरीके से जगह ले लेना। इस प्रकार से फिलहाल के लिए विश्व में अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका पूरे विश्व में अपनी मनमर्जी चलाता है। उसी प्रकार से चीन ये चाहता है कि विश्व चीन के कहने पर चले, ना कि अमेरिका के कहने पर, और पूरे विश्व में चीन का दबदबा हो। इसके लिए चीन सेना लगातार कई देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। जगह जगह जाकर पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज चीन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है और इसका मकसद ये दिखाना है दुनिया को कि चीन एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर है और यदि आपको रक्षा की जरूरत है तो आप चीन के शरण में आ सकते हो। चीन आपकी रक्षा कर सकता है, उसमें केपेबल चीन है। इसलिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज जगह जगह जाकर चीन के द्वारा की जाती है। मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के अलावा चीन कारोबार में भी अमेरिका को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट काफी सारे देशों के साथ बहुत ज्यादा है, वहीं चीन का ट्रेड सरप्लस है। मतलब चीन बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है, जबकि अमेरिका बेचता कम है और खरीदता ज्यादा है। तो यहाँ पे चीन अमेरिका से एक बड़ी एज रखता है। इसके अलावा चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। चीन की हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग की यदि बात करें तो दुनिया में 29% है, जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा दुनिया अभी अमेरिका के नियमों से चलती है और चीन चाहता है कि दुनिया अमेरिका की बजाय चीन के नियमों से चले। इसके लिए लगातार प्रयासरत चीन है और चारों दिशाओं से चीन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, चाहे मिलिट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो। चीन के द्वारा किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं जा रहा है। और अब चीन की स्ट्रेटेजी गोली या फिर कन्वेंशनल वॉरफेयर पर केंद्रित नहीं है। चीन साइबर और स्पेस वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। चीन का मानना है कि जो कुशल लोग होते हैं, कुशल देश होते हैं, वो बिना लड़े ही दुश्मन को हरा देते हैं। इसलिए आज तैयारी चल रही है साइबर के क्षेत्र में और स्पेस वॉर के क्षेत्र में आगे बढ़ने की। चीन का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों के अंदर है। सबसे बड़ा चीन के अंदर, और चीन के बाहर बात करोगे तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में चीन का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर है। अमेरिकी मिलिट्री स्टेशंस और संसाधनों की निगरानी यहां से चीन के द्वारा की जाती है। इसके अलावा चीन ने इंटेलिजेंस जुटाने और निगरानी करने वाले 500 से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस के अंदर तैनात किए हुए हैं, जिससे पूरे विश्व में देशों की निगरानी की जा सके। चीन साइबर अटैक या चीन समर्थित संगठनों के साइबर अटैक की काफी सारी शिकायतें आसपास के देशों से आती रहती है, स्पेशली चीन के पड़ोसी देश जिसमें कि ताइवान सबसे प्रमुख है। वहां पे साइबर अटैक चीन के द्वारा किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ने की कोशिश एक तरीके से चीन के द्वारा की जा रही है। अब चीन का यहाँ पे उद्देश्य है कि अमेरिका को उसी के घर में मात चीन के द्वारा दी जाए। और ये कैसे किया जाएगा? अमेरिका के आसपास के रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाकर। इस वजह से चीन के द्वारा सितंबर 2024 में अमेरिका पर हमला कर सकने में सक्षम B-31B मिसाइल का टेस्ट किया गया।
प्रशांत महासागर के अंदर 44 साल बाद किसी मिसाइल का परीक्षण चीन के द्वारा किया गया और इस मिसाइल की रेंज लगभग 11,000 किलोमीटर है, जो कि अमेरिका को सीधे टारगेट कर सकती है। तो अमेरिका तक अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा 2024 में युद्धाभ्यास के दौरान चीन ने रूस के साथ अमेरिका के अलास्का के पास बॉम्बर से पेट्रोलिंग की। तो अमेरिका को भी चारों तरफ से घेरने की कोशिश उसी के घर में चीन के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा लेजर वेपन्स है, सैटेलाइट जैमर है, एंटी सैटेलाइट सिस्टम है और एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, वो चीन के द्वारा विकसित की जा रही है, जिससे कि अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट सैटेलाइट और डेटा कम्युनिकेशन उसको चीन के द्वारा ब्लाइंड किया जा सके, उसको चीन के द्वारा काउंटर किया जा सके। अब पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है, चीन अमेरिका को एक ताकतवर दुश्मन की तरह देखता है, इसलिए उसकी क्षमताओं के हिसाब से अपनी सेना और हथियारों को लगातार विकसित करने की कोशिश चीन के द्वारा की जा रही है, चाहे वो न्यूक्लियर हथियार हो या फिर कन्वेंशनल वेपन्स हो या फिर नए जमाने की टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, रोबोटिक्स हो, स्पेस हो, साइबर वॉरफेयर हो। चीन हर क्षेत्र में अमेरिका के बराबर आने का और एक समय के बाद उससे आगे बढ़ने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। अब चीन का यहाँ पे पेंटागन की इस रिपोर्ट पर यह कहना है कि चीन को जबरदस्ती खतरनाक दिखाने की कोशिश की जा रही है। चीन के आसपास के देशों से संबंध बिगाड़ने की कोशिश पेंटागन की इस रिपोर्ट के माध्यम से की जा रही है। पिछले 25 साल से लगातार जिस प्रकार की रिपोर्ट अमेरिका के द्वारा निकाली जाती है, वो पूरी तरीके से झूठी और काल्पनिक होती है और इस रिपोर्ट के जरिए अमेरिका बेवजह चीन को खतरनाक दिखाने की कोशिश करता है। इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है, चाहे वो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हो या फिर विश्व के कहीं के भी एक्सपर्ट्स हो, उनका यही मानना है कि चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को अमेरिका के बराबर लाने का प्रयास कर रहा है। इस क्षेत्र के अंदर और पूरे विश्व के अंदर अपने दबदबे को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अब भारत की जहां तक बात है, अपनी क्षमताएं चीन की तरह ही अपग्रेड करने की जरूरत भारत को है, चाहे वो मिलिट्री क्षेत्र हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। भारत को भी लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि इस एरिया में चीन को काउंटर किया जा सके, इस एरिया में चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व को रोका जा सके। क्योंकि यदि अपने पड़ोस के अंदर चीन ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा दबदबा बढ़ाता है, तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए और इस रीजन में भारत के प्रभुत्व के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ाए रखने की जरूरत भारत को भी है और इस दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी सराहनीय है। लेकिन आने वाले भविष्य में और ज्यादा प्रयास हमें करने होंगे। जिस प्रकार से चीन के द्वारा चारों दिशाओं से झोंककर प्रयास किया जा रहा है, अपनी चारों तरफ से क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे ही कुछ प्रयास भारत को भी करने होंगे। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? क्या पेंटागन की रिपोर्ट के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, क्या वो सच हैं? क्या आने वाले भविष्य में चीन टेक ओवर करने वाला है? क्या चीन की क्षमताएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी? इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है? आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। यदि वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं और किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।